राज्यसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं और सभी राजनीतिक दल विपक्षी दलों के अलावा बाकी राजनीतिक दलों के पास जा रहे हैं। खासतौर पर एनडीए के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में 8 प्रत्याशी हैं। कल राजा भैया के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री जेपीएस राठौर पहुंचे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष और एनडीए घटक दल और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हैं। मंत्री जी, बड़ी जिम्मेदारी है और सभी एनडीए घटक दल, आज ओम प्रकाश राजभर जी ने मुलाकात भी करी मुख्यमंत्री जी से इसी राज्यसभा चुनाव को लेकर। आप लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। राजा भैया को भी अप्रोच किया जा रहा है, पहले समाजवादी पार्टी जाती है, फिर भाजपा भी जा रही है और भी राजनीतिक दलों को कहा जा रहा है। हालांकि आप लोग मेजोरिटी में हैं, लेकिन तब भी कोशिश की जा रही कोई एक वोट भी इधर उधर ना होने पाए। देखिए, हम लोगों ने मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी एनडीए के 39 घटक दल ने तय कर रखा कि जो भी प्रत्याशी होगा एनडीए का प्रत्याशी होगा और हम लोग उससे जीत दर्ज कराएंगे। क्योंकि राज्यसभा पहले चुनाव हो रहा है, इसलिए राज्यसभा में भी जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उसमें जब घटक दल गठबंधन दल के साथ होते हैं तो उसकी प्रतिबद्धता होती है कि अपने विधायकों के साथ उसे मिलकर उसे जिताने की कोशिश करें। तो हम लोग भी कल बैठक हुई थी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष और सबसे तय हुआ था कि नहीं, सभी एक एक विधायक सभी लोग आएंगे। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है और 25 तारीख को सुबह सभी विधायक हम लोग मिलेंगे और मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे और सभी 26 तारीख को भी कोई बैठक बुलाई गई और उससे थोड़ा ट्रेनिंग होता है लोगों को कि कैसे वोट डालें, कहीं खराब न वोट हो जाए, क्योंकि वोट बड़ा महत्व होता है और इसलिए कि उसका जो वैल्यू होता है थोड़ा अधिक होता है राज्यसभा विधान परिषद का, तो इसलिए उन्हें ट्रेंड किया जाता है कि कहीं एक वोट भी खराब ना होने पाए। राजा भैया की पार्टी को समाजवादी पार्टी भी अप्रोच कर रही है, अंदर खाने खबर है कि उनसे कह रही है कि आप राज्यसभा में हमें सपोर्ट करो और फिर लोकसभा चुनाव में हम आपके साथ गठबंधन करेंगे। देखिए, सभी दलों का अपना अपना एक दायित्व होता है, उनका दायरा होता है, सभी संपर्क करेंगे, चूँकि अपने अपनी बातें बताएंगे। लेकिन हमारे यहाँ हम लोगों ने जो काम किया है, काम के आधार पर जो निर्णय हमारी एनडीए ने लिया, जो प्रत्याशी तय किया, और हमें पूरा उम्मीद है कि हम लोग जितने भी हमारे घटक दल के विधायक हैं वो तो देंगे ही देंगे और जो बाहर वाले हैं वो भी आएंगे, क्योंकि उन्हें विकास चाहिए, न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए, सम्मान चाहिए और जो सत्ता के साथ ही मिल सकता है। इसलिए सत्ता के साथ जो प्रत्याशी होता है उससे सब लोग वोट देते हैं। कल ये जो घटक दल, ये एनडीए की जो बैठक या मतलब कहा जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा हुई, इसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 17 कांग्रेस को मिल गया, बाकी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस पर क्या कहेंगे? बड़ी खींचतान के बाद आखिरकार तय हुआ और बड़ी जल्दबाजी में हुआ। कल ऐसा लग रहा था कि कुछ चंद घंटों पहले ही फैसला हुआ कि नहीं, गठबंधन होगा। अब देखा हो 2017 में भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ, उसका परिणाम क्या रहा है? उस समय तो सपा की सरकार थी और सपा के सरकार के बाद ही वो गठबंधन हुआ था और अब तो बहुत लंबा समय बीत गया है और अब हमारी सरकार ने बड़ी लंबी रेखा खींच रखी है। विकास की जो यात्रा है वो मोदी की गारंटी का, योगी जी का जो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में जो भूमिका रही है, उसको देखकर जनता हमारे साथ है। तो सीट कुछ भी ले लें, जीत एनडीए की है और चूँकि एनडीए के पास घटक दल भी 39 पार्टियाँ हैं, प्लस वोट बैंक भी है, क्योंकि सारे जो वोट हैं वो पहले सपा बसपा कांग्रेस के पास थे, एक लंबे समय तक थे उनके पास और लंबे समय तक इन वोटरों के साथ बड़ी धोखेबाजी हुई और बड़ा षड्यंत्र हुआ और इन वोटरों के साथ बड़ा भेदभाव हुआ। इसी नाते इन वोटरों ने फैसला लिया, मजबूरन उनके नेताओं ने फैसला होकर मोदी जी के साथ हैं, इसलिए जीत हमारी होगी, कुछ भी करने दो। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री संजय निषाद जी थे जो बता रहे थे कि राज्यसभा को लेकर तैयारियां तेज हैं। 26 तारीख को बताया जाएगा, एक ट्रेनिंग सेशन होता है कि कहीं एक भी वोट वेस्ट ना हो। वहीं उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी गठबंधन कर ले, भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल मिलकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।